नमस्कार, पेश है हमारा खास कार्यक्रम रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून की बात, कानून का शासन। हमारा देश कानून से चलता है और उसे कानून से ही चलना चाहिए। हमारा संविधान भी सर्वोच्च है और हमारी संसद भी जो कि कानून बनाती है, लेकिन कई कानून ऐसे होते हैं जिनका मतलब समझना पड़ता है, उनकी व्याख्या समझनी पड़ती है। फिर कानून वही नहीं रहते जो कि आईपीसी की धारा या संविधान के पन्नों में लिखे हुए हैं। अदालतें जब उनकी व्याख्या करती हैं तो उसके अर्थ, असली अर्थ समझ में आते हैं। कई बार ये व्याख्याएं जो है बहुत दिलचस्प होती है और कई बार वकीलों की बहस नोकझोंक में ये बदल जाती है। तो कानून की दुनिया एक विशाल महासागर है, इसको कहाँ देखें, कहाँ समझे, इस सवाल का जवाब जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं। और कोई भी कानून अगर समझना हो, किसी अदालती या फिर सरकारी फैसले की व्याख्या आपको जाननी हो तो आपको वो यहाँ पर मिल जाएगी। जानते हैं आशीष भार्गव से रूल ऑफ लॉ यानी कानून की बात। नमस्कार, रूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव। और सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में सरकारों और राज्यपाल के बीच चल रहे टकराव को लेकर एक अहम फैसला दिया है। साफ कह दिया कि राज्यपाल ये तय नहीं कर सकते कि कोई विधानसभा सत्र वैध है या नहीं। कई राज्यों में सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव इतना बढ़ चुका है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों पर अपना फैसला न देने के मामले में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ी राहत देते हुए राज्यपाल के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब के राज्यपाल आग से खेल रहे हैं। उनके पास ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि सत्र वैध है या नहीं। राज्यपाल किसी सदन से पारित विधेयकों पर संदेह नहीं जता सकते। तो राज्यपाल ध्यान रखें कि वो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। अगर राज्यपाल को ऐसी शक्तियां मिलेंगी तो हम संसदीय लोकतंत्र नहीं रहेंगे। इस मामले में तमिलनाडु और केरल सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में है। भारत का संविधान अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को एक बड़ा संरक्षण देता है। इसके मुताबिक राष्ट्रपति और राज्यपालों के खिलाफ कानून की अदालत में केस नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी अदालतें वक्त वक्त पर राज्यपालों के खिलाफ आदेश जारी करती आई हैं। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल के राज्यपाल को नोटिस जारी करके सवाल जवाब कर लिए, लेकिन फिर बाद में 5 जजों के संविधान पीठ ने इस मामले में अपना फैसला वापस ले लिया। पीठ की अगुवाई कर रहे जस्टिस JS खेर ने कहा कि राज्यपाल को नोटिस जारी करके उन्होंने गलती की है। ठीक इसी तरह बाबरी मस्जिद ढांचा गिराने की साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने साजिश के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत कई बड़े नेताओं पर ट्रायल को फिर से बहाल कर दिया, लेकिन कहा चूंकि कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल हैं, इसलिए फिलहाल उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। 2019 में राज्यपाल के तौर पर कल्याण सिंह मुक्त हो गए और फिर लखनऊ की विशेष अदालत ने उन्हें बतौर आरोपी समन किया। हालांकि उन्हें जमानत भी दे दी गई। सितंबर 2020 में सभी को बरी कर दिया गया। 21 अगस्त 2021 को कल्याण सिंह का निधन हो गया। पिछली बार हमने बताया था कि 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट से देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पूरी राहत नहीं मिली तो 25 जून को ही देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। ये वक्त देश की न्यायपालिका के लिए गहरे दाग लेकर आया। इस दौरान राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि इमरजेंसी के दौरान लोगों को जीने के और आज़ादी के अधिकार के तहत अदालत जाने का अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा जो इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकार भी निलंबित रहेंगे। कई बड़े नेताओं को अलग अलग हाई कोर्ट से राहत मिली। वकील शिवकांत शुक्ल को भी MP हाई कोर्ट से राहत मिल गई। इसके खिलाफ ADM जबलपुर सुप्रीम कोर्ट आ गए। अप्रैल 1976 में 5 जजों के संविधान पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया। 4-1 के बहुमत से सरकारी आदेश पर मोहर लगा दी गई। जस्टिस HR खन्ना ने इस आदेश से असहमति जताई। उनका कहना था कि इमरजेंसी में भी लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित नहीं हो सकते। नाराज सरकार ने उनको CJI नहीं बनाया। जस्टिस खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर इस्तीफा दे दिया। सालों साल देश की न्यायपालिका ADM जबलपुर यानी हैबियस कॉर्पस केस से लगे इन गहरे दागों को ढोती रही। 28 अप्रैल का दिन न्यायपालिका के इतिहास में सबसे काले दिन के रूप में दर्ज हो गया। लेकिन फिर करीब 42 सालों के बाद कुछ ऐसा हुआ कि न्यायपालिका ने अपने इस दाग को धो डाला। कैसे?
जानने के लिए देखते रहिए रूल ऑफ लॉ।